नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी लोगों की किसी ना किसी तरीके से तो मदद करने की इच्छा रखता हूँ। ज़्यादा मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो जुडिशरी का एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं, जो अपनी लाइफ का पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स देंगे जुडिशियल सर्विसेज का। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, मुझे लगता है अगर आपको पता हो तो शायद आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी कही हुई चीज़ों को ही सुनना, क्योंकि अभी तक अगर तो गलत है, आप लोगों ने मॉक टेस्ट ज़रूर दिए होंगे, तो आप सबने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई होगी। आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे हो, और अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, या तो आपको कुछ बताया गया होगा कि इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो आपने खुद तैयार किया होगा। लेकिन मेरे पास ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको पता हो, और अगर अभी तक नहीं पता था तो कोई बात नहीं, शायद अगले एग्जाम में आपको मदद कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आपको ना अपना ऑब्जेक्टिव समझना है और आपने अपना पर्सपेक्टिव समझना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे लगता है मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस एग्जाम में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन कैसे करता है, कंपटीशन करता है वेरी, कुछ यहां है तो कुछ यहां भी हो सकता है। मान लो 10 लोग हैं, 10 में से अगर 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी खत्म कर ली, तो उनसे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। उम्मीद है, पता नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये उन पर डिपेंड करता है। 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही करी है, 2 से 3 महीने हुए हैं। ठीक है, और 2-3 ऐसे भी लोग हैं जो बचे हुए हैं, ये अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि कौन देगा इतना टाइम, क्या देखा कल हो ना हो। तो उन सारे ही लोगों के लिए ना ये वीडियो होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमारा कंपटीशन हमेशा वेरी करने वाला है, लेकिन आप अपना खुद का कंपटीशन हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप खुद को जानते हो, और आप ये पहचानते हो कि आपने कितनी तैयारी करी है। क्या आपने 100% तैयारी करी है जिससे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, या फिर अभी आप स्टिल 40 और 70 के बीच में ही अटके हुए हो। और देखो, अगर 40 और 70 के बीच में भी अटके हो ना, तो इसमें भी कोई बात बुरी नहीं है। बस इसमें एक बात बुरी ये है कि अगर आप 70% तैयारी कर ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे, तो वहाँ पर आप सिर्फ शायद डिसअपॉइंट ही होने वाले हो, क्योंकि ये वो वाले एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ पर लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये वो एग्ज़ाम्स है जहाँ पर आपका हार्डवर्क और आपकी डेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमें ना ये चीज़ें समझनी है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो पहले ही एक चीज़ अपने आप को समझा दो कि भाई मैं इस एग्ज़ाम से बहुत सी चीज़ें सीखने वाला हूँ। मैं एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देखूंगा कि जब एग्ज़ाम होता है तो क्या टेंशन होती है, क्या माहौल होता है, लास्ट मिनट में लोग क्या कर रहे होते हैं, क्या कोई बुक देख रहा होता है, कोई बात करता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। राइट, और अगर मान लो आपने 100% तैयारी करी है तो भाई बिंदास तैयारी है, अब जाओ एग्जाम दो। एग्जाम से पहले टेंशन लेने की चिंता मत करना, क्योंकि एग्जाम से पहले जितने भी लोग टेंशन लेते हैं वो अच्छा तो नहीं, बहुत बुरा जरूर कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरा तो ये भी रह गया। चलो, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम से पहले ना कुछ नया मत पढ़ना। यानी कि शायद ये वीडियो आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, तो अब तो बिल्कुल मत पढ़ना, और अगली दफा कोशिश करना कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले किताबों को छुओ ही मत। होता क्या है, जब हम किताबें देखते हैं तो हम फिगर आउट करते हैं शायद यार ये चीज़ मैंने छोड़ दी, और वो जो चीज़ छूटी है ना, उसको देख के फिर कोई और नई चीज़ मिल जाती है, अरे ये भी छूट गई, फिर कोई और मिल जाती है, और वहाँ का क्या होता है, वहाँ पर ना हम डिस्करेज हो जाते हैं। हम लोग डिस्करेज बहुत जल्दी होते हैं, और हमें यही समझना है कि हमें कभी डिस्करेज नहीं होना। अगर हमारी तैयारी है तो हम बिंदास जाएंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चलो, अब ये एक दूसरी चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भैया तीसरे पार्ट। तो एग्जाम में क्या चीज फॉलो करना जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपके एफर्ट्स को भी बचाएगी। तो मैंने ऐसा सुना है बहुत सी जगहों पे, बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर मेरे सर ने कहा है कि आप पूरे पेपर को पढ़ना, मेरे सर ने कहा है जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आराम से 5 मिनट लेके एक बार ध्यान से नज़र मार लेना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखो, ये एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है,
इस एग्जाम में एक जंग तो आपकी समय के साथ होती है, क्योंकि आपके पास शायद इतना भी समय नहीं है कि आप एक ही सवाल को दूसरी बार पढ़ लो और आप पूरा पेपर सॉल्व कर दो, क्योंकि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम, राइट। तो मेरा एक सजेशन है, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको लगता है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा दिमाग इतना ट्रेन हो चुका है कि हम ना उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं, और अगर वो कीवर्ड्स हमें रेलिवेंट नहीं लग रहे, कि मेरे को ये अभी रिकॉल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम ना इमीडिएटली सोचते हैं कि यार ये मुझे नहीं आता, या फिर हम इमीडिएटली सोच लेते हैं अरे ये तो मुझे आता है, और फिर ना हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते और हम तुरंत आंसर टिक कर देते हैं। तो यहां प्रॉब्लम क्या होती है, जवाब जानते हुए आप अपने आंसर को गलत कर देते हो, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हो गए थे कि आपने उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो ये गलती मत करना, और ऐसी भी गलती मत करना कि एग्जाम में वो क्वेश्चन देखा और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आपने छोड़ दिया और अगले पे चले गए। देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 20 30 40 सेकंड दे रहे हो, 1 मिनट दे रहे हो मान लेते हैं। अब अगर 1 मिनट दे ही रहे हो तो जरा इत्मीनान से सांस लेकर मुस्कुरा के पढ़ लो भाई। अगर पढ़ लोगे तो क्या खराब हो जाएगा, क्वेश्चन को अगर एक बार अच्छे से रीड कर लोगे ना, शायद आंसर रिकॉल कर पाओगे, और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को केवल हड़बड़ी में पढ़ रहे थे तो ये जरूर ध्यान में रखना कि आखिरी में अगर आप ये सोचो कि आप उन प्रश्नों को दोबारा पढ़ने वाले हो तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। तो अगर एक ही बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको दोबारा वहां पर सरदर्द ना कराना पड़े, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है भाई, देखो जब आप OMR शीट भरते हो ना, तो OMR शीट भरते हुए बहुत ध्यान देना, क्योंकि कई दफ़ा हम लोग ना पजल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस लिखे हैं ABCD और वो सब में है, सारे क्वेश्चन नंबर के आगे, राइट। अब हम मान लो मेरे को 7 का D लिखना है, D मार्क करना है, और मैंने ना जल्दी जल्दी में 6 का D मार्क कर दिया, और 6 का आंसर ऑलरेडी मैंने वहाँ मार्क कर दिया था। तो ये भी गलती मत करना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करके अगर प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, और घर के अगर पास भी है तो भी ये आपके लिए इम्प्लाई करता है कि अगर इतनी मेहनत से उस सेंटर में पहुंचे हो, इतनी मेहनत करी है, तो थोड़ा सा और ध्यान देना, कहीं आपका OMR गलत ना भर जाए। क्योंकि अगर आपने मान लो एक ऑप्शन भरा है और अगर दूसरा भर दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा और आपके उस आंसर का, उस क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है, और अगर मान लो वो काउंट ही नहीं होगा या नेगेटिव मार्किंग में चला गया तो अलग डिस्प्यूट। तो ध्यान देना वहाँ पर, क्योंकि वो भी थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब और क्या चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, अक्सर जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो एग्ज़ाम से पहले हमें ना अपना एडमिट कार्ड मिलता है, और हम लोग अपने एडमिट कार्ड को इतनी बारीकी से नहीं पढ़ते। तो मैंने आपके एडमिट कार्ड को पढ़ा और 2 से 3 चीज़ें मैंने समझी, और साथ ही में कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड के सबसे नीचे ना एक लाइन है, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ अपनी 2 फोटोग्राफ्स ज़रूर लेके जाना। ये प्लीज़ अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो तुरंत देख लो, और फ़ोटोज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से फ़ोटोज़ अरेंज कर लो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में अपने पास एक ID कार्ड रखना, गवर्नमेंट ID कार्ड जिसमें फ़ोटो हो, ताकि आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। अपने पास अपना कार्डबोर्ड लेकर जा सकते हो, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। अगर मान लो जिस बेंच पे आप बैठे हो वो बेंच ख़राब है और आप शेड नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डीमेरिट, तो जो पेपर बोर्ड लेके जाओगे वो भी प्लेन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लेन नहीं हुआ तो आपको अंदर तो एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना। पेन ले लेना, जो भी स्टेशनरी चाहिए वो सारी चीज़ें लास्ट डे पर रखना, कि उनको कलेक्ट कर बिंदास बैग में पैक कर लो और ले जाओ। एग्ज़ाम जहाँ पर भी है, जिस भी जगह है, अगर वो आपके घर से दूर है तो वहाँ पर आप पहुँच चुके होगे इस समय तक, और नहीं पहुँचे तो जैसे ही आप पहुँचोगे, पहुँचते ही सबसे पहला काम ये करना कि आप अपना सेंटर देखो कहाँ है, ताकि आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन तकलीफ़ ना हो। एग्ज़ाम से कम 2.5 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि अक्सर होता है जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो बहुत भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, और हम लोग इतना ट्रैफिक नहीं देखते उस जगह पे, तो वहाँ पर बहुत केओस हो जाता है। तो कोशिश करना पहले ही पहुँच जाओ, ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसो और आपका एग्ज़ाम ना छूटे, क्योंकि बहुत लोग हैं आप में से जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ों का जुगाड़ बिठाया था ताकि आप ये तैयारी पूरी कर सको, शायद पैसों का, शायद जाने का, शायद और भी कई चीज़ों का। तो इन चीज़ों की वजह से आपका एग्ज़ाम ना मिस हो, तो इस पर ध्यान देना। साथ ही में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पर्सनली अपनी तरफ से आपको कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम देने ज़रूर जा रहे हो, एग्ज़ाम जैसा भी हो अच्छा ही होगा अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हो और आपने अपनी तैयारी अच्छे से करी है।
अगर आपने तैयारी नहीं करी अच्छे से और आप उम्मीद करोगे कि भाई मेरा पेपर इतना खराब गया है, तो वहां पर कोई और गलत नहीं है, आप खुद ही गलत हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से गलत है। तो प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। माइंडफुल रहना, क्योंकि यू पीपल आर प्रिपेयरिंग टू बिकम अ जज एंड अ जज शुड हैव दिस मेंटालिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिफोर इवन ही बिकम्स अ जज और शी बिकम्स अ जज। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखना। अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो डोंट बी डिसहार्टेंड, बी वेरी हैप्पी, get the experience, come back home, prepare harder, go back and rock it, because that's how you have to, and that is what life is all about, ठीक है। life is all about, you know, constant battles with various different things, and failure is never a thing that is going to weigh you down, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी है और बाकियों ने बहुत अच्छी करी है। तो जिन्होंने अच्छी करी है डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपने नहीं करी है तो आपको भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि देखो जा रहे हो तो कुछ तो कर ही आना, ठीक है। और चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा पानी की बोतल लेके जानी है नहीं, क्योंकि वो फिर वीडियो का जॉनर हमारा तो नहीं है, तो जो वो करते हैं उनको करने दो। ये थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें थी तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एंड रॉकिंग इट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, और मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, और बिंदास बने रहो। ऑल द बेस्ट, डू वेल, सी यू वेरी सून इन योर प्रिपरेशन अहेड। नमस्ते।